जब गुंजल जी और हमारे कांग्रेस के नेता आमीन पठान जब बीजेपी में थे, जब बीजेपी में काम कर रहे थे, तो उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब जैसे ही वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस के प्रत्याशी इधर गुंजल जी बने हैं, उधर आमीन जी हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने, कांग्रेस ज्वाइन किए, तो उनकी आमीन पठान जी की जमीनें अब सरकारी हो गई है और फॉरेस्ट्री हो गई है और उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। जबकि प्रावधान है कि आप नोटिस दो, जवाब लो, एकदम प्रशासन को भेजते हैं, तोड़ते हैं। इसी तरफ से प्रहलाद गुंजल जी की जो क्रशर, उस पर कार्रवाई की गई है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं गुंजल जी के क्रशर के, हम आपको देंगे, आपको बताएंगे। और आगे की बात रखने के लिए मैं हमारी बहन राखी जी को बोलता हूँ कि आप राजनीतिक द्वेषता के कारण हमारे कांग्रेस परिवार के 2 सदस्यों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उसके लिए हम सब पूरे कांग्रेस परिवार आज आपसे वार्ता करने के लिए विवश हुआ है। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस तरह से जब वो एक भाई हमारे तकरीबन 6 महीने पहले और एक भाई तकरीबन 3 महीने पहले जो भाजपा सरकार के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, तब वो पाक साफ थे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुले हुए थे। आज जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाना और हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य बने, वैसे ही वो गलत हो गए, उनके काम गलत हो गए। जिस तरह से भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल जी के प्रेशर पे कार्रवाई हुई, बिल्कुल कार्रवाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत कार्रवाई करना बिल्कुल गलत बात है। उन्हें एनओसी मिली है 2032 तक की, अभी आपको कागज भी दे दिए जाएंगे पॉल्यूशन की। हाँ, वो यदि दी है तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने कुछ सोच समझ के दी होगी, और यदि फिर भी उन्होंने कार्रवाई की है तो क्या वहां के अधिकारी पॉल्यूशन जिन्हें देखा वो गलत थे, या ये सब कहीं ना कहीं राजनीति द्वेषता है। और भाई अमीन पठान के फार्म हाउस पे तकरीबन 30 साल पुराना फार्म हाउस था वो, क्या 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और जो लोग वहां पे गए उन अधिकारियों को 30 साल से वो फार्म हाउस दिख नहीं रहा था? क्या 3 महीने में ये सब क्रेशर और फार्म हाउस बने हैं? शायद मैं जहां तक समझती हूँ 3 महीने में ये सिर्फ फार्म हाउस नहीं बने, ये सिर्फ क्रेशर नहीं बना, बस फर्क इतना सा हुआ है कि 2 परिवार हमारे कांग्रेस पार्टी में जो सदस्यता ली है, कांग्रेस का दामन जो थामा है, बस ये द्वेषता उसकी है। और ये आने वाली 4 तारीख को विपक्ष की घबराहट है, बौखलाहट है, इस वजह से दबाया जा रहा है कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, धमकाया जा रहा है। और आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और जो लोग अलग अलग व्यापार करते हैं, कुछ ठेकेदारी करते हैं, कोई कुछ और करते हैं, तो उन्हें आर्थिक रूप से दबाने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? ये आरोप सीधा सीधा हम विपक्ष पे लगाते हैं। विपक्ष तो आप हो ना? तो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हमारे सामने वाले पक्ष की बात कर रही हूँ। विपक्ष में मैम कोई एक भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग और ऐसे उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग। नहीं, लेकिन मैडम कार्रवाई तो कांग्रेस के शासन में भी हुई है। जो जिन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं आप गुंजल साहब की, उन पर तो कांग्रेस के शासन में भी उन कार्रवाइयों के विषय में नहीं, कांग्रेस के शासन में जब हुई है तो उन्होंने जब अपने पक्ष रखा है तो निश्चित रूप से उनकी बात रखी गई है, मानी गई है। लेकिन अभी राजनीतिक द्वेषता के कारण, क्योंकि आप देखिए तुरंत जब उन्होंने ज्वाइन की उसके बाद से किस तरह के चुनाव में भी, और कई बार भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने अपने पक्ष भी रखा है, बताया भी है। और चुनाव के दौरान भी उन्होंने बताया था कि अपनी पत्नी के जब वो कैंपेनिंग कर रही थी, मैं भी उस दौरान साथ थी, उस समय में उन्होंने ऊपर से ड्रोन उड़वाए, घरों में ड्रोन उड़वाए। तो ये सब क्या है? ये डर ही है, ये बौखलाहट ही है। तो कुल मिला के हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, लेकिन यदि इस तरह से किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो हम सब हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करके
और निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता है, 4 तारीख के बाद हम रोडों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और अपने हर एक जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके साथ खड़े रहेंगे। पूरा कांग्रेस परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा। किसी भी कांग्रेस परिवार को, सदस्य को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा है। धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मैम सरकार बुलाया तो सभी को था। मैम सरकार गौशाला को बचाने की बात करती है, गौवंश की रक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर गुंजल साहब की जो गौशाला है उसको तोड़ने के लिए यूआईटी को दबाव में लिया जा रहा है। आपका क्या मानना है इसमें? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। वो सिर्फ गायों पे राजनीति करती है, गौशाला पे राजनीति करती है और आज देख रहे हैं आप उन्हीं की सरकार है किस तरह से बात कर रही है। गायों के नाम पे वोट मांगना उन्हें आता है। गाय और बछड़े भी अगर मान लीजिए कि वो पाप लगेगा, पाप, तो उनकी रक्षा पाप लगेगा, गौ माता का पाप लगेगा उन्हें। भारतीय हमने हमारे जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे सबसे चर्चा की है। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 4 तारीख के बाद अगर इस तरह से परेशान किया गया तो सब लोग सड़कों पे आएंगे। अभी वर्तमान में पीसीसी के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो पंजाब में चुनाव में है। हमारे नेता अशोक चांदना जी वो भी पंजाब में है चुनाव में। सब कहीं न कहीं व्यस्त है और आदरणीय गुंजल जी ने पत्रकार वार्ता करी थी। पत्रकार वार्ता करके उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट पत्रकारों के साथ शेयर किया था और हर तरह की उनको एनओसी मिली हुई है। और आज आप लोगों से रूबरू होने का मतलब यही था कि हम आपको सब चीज़ें बताएं और 4 तारीख के बाद रिजल्ट आने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस सड़कों पर आएगी और हर कार्यकर्ता जिसके साथ अगर गलत होगा उसके साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा होगा। अच्छा, तो आरोप आप लगा रहे हो तो किस पे लगा रहे हो ये आरोप? निश्चित रूप से आप समझते हो बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। नाम तो बताओ। बीजेपी के जो गुंजल जी के सामने नाम ही नहीं ले पा रहे हो। गुंजल जी के सामने चुनाव कौन लड़ा है? गुंजल जी के सामने चुनाव कौन लड़ा है? आप साफ नाम क्यों नहीं ले रहे हो? पूरे सरकार पे लगा रहे हैं। ओम बिरला जी पे लगा रहे हैं, भजन लाल जी पे लगा रहे हैं, पूरी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, सब पे आरोप है। मैं यही कह रहा हूँ कि जब नाम आप बिना नाम लिए निश्चित वो तो पा रहे हैं। जायज है कि चुनाव कौन लड़ा गुंजल जी के सामने, कौन इस तरह की हरकत कर, सीधी बात है। ये मुद्दा एक आरोप नहीं है, पूरे देश का मुद्दा। आरोप आप भी तो लगा सकते हो उनके ऊपर, उनके लिए भी गुंजल जी ने खुद ने प्रेस वार्ता करके हर चीज का गुंजल साहब ने तो बता दी। आप भी तो बोल सकते हो ओम बिरला की कारखानी बोल रहे ना जो चीजें हैं वो भी नपनी जी, हर चीज नपनी जी। वही बोला। ईमानदारी से आप ईमानदारी का परिचय दें। जो अच्छा हो उसके लिए अच्छा कहे, जो बुरा है उसके लिए बुरा कहे, जो गलत कर रहा है उसको गलत कहे, जो सही कर रहा है उसको सही कहे। आज जो परिदृश्य चल रहा है, देश का चल रहा है, चुनाव छठे उसका चुनाव होना है, आज संपन्न होने जा रहा है और 4 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आएंगे। तो रिजल्ट में आप लोगों को पता लग जाएगा कि मोदी जी जो झूठ बोल करके है, इन्होंने जो वादे किए थे 14 में आने के बाद, इन्होंने जो वादे किए थे कि 15 लाख रुपए खातों में जमा करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे,